प्रक्रिया किसी को मालूम है तो उसको मालूम है कि पक्षकार मस्जिद कमेटी को पक्षकार बना चाहिए कि नहीं बना, पक्षकार नहीं बनाया, मस्जिद कमेटी को नोटिस नहीं दिया और सर्वे में सीधा 3 बजे लोग आ गए कि सर्वे करना। उस दिन भी मुसलमानों ने सहयोग किया कि सर्वे करा दिया, दूसरे दिन भी सहयोग करा दिया, 10 बजे सर्वे होने। उस बीच अफवाह कौन फैलाया कि मस्जिद में खुदाई हो रही है? किसने अफवाह फैलाया? जब ज्ञान माफी का मुकदमा चल रहा था तो जो जज ने लगातार कानून का वायलेशन करके और एक सारे गलत ऑर्डर पास करके और जिस दिन वो रिटायर हुए उस दिन उनको प्रमोशन दे दिया गया, उनको लाभ का पद दे दिया गया। तो जजेस को जब ये लालच देते हैं तो हमें डर लगता है ना कि ये लोग कहते थे 400 सीट दे दी, संविधान बदल देंगे। जजों को अगर आप इतना लालच देंगे, फिर जज भी तो व्यक्ति है ना, हमारे बीच का समाज का आदमी है ना, वो भी तो लालच कर सकता है। लोग जाएंगे और जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि जुडिशरी इंक्वायरी कीजिए, एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक कमेटी बना के इसकी जाँच कराइए, तब पता चलेगा कि क्या हुआ। विष्णु शंकर जैन को क्यों नहीं पता बोलते? वो तो मंदिर माफिया हो गए हैं, पूरे देश की सारी मस्जिदों में वो मंदिर तलाश रहे, शिवलिंग तलाश रहे और नहीं मिल रहा है तो 20 कन्याएं बैठी हैं नोएडा की टीवी चैनलों पर, वो खोज देती हैं। बीजेपी के मंत्री हैं, वो संभल की घटना पे प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कोई एक मारेगा तो मैं 5 मारूंगा। वो तो जब संभल की घटना तक गिरिराज सिंह क्या बोल रहे थे, उमा भारती क्या बोल रही थी, प्रज्ञा ठाकुर क्या बोल रही थी, वो तो उनका चरित्र है, चाल चरित्र। उन्होंने तो शंभू ऋषि के वध किया था, शुरू से चला आ रहा है। दलित ओबीसी SC ST, हम लोग मुसलमान से तो पहले दलित न थे। तो शंभू ऋषि को मार दिया, फिर महाबली बाली की हत्या कर दी, वो लोग क्या बिगाड़े थे? लेकिन सर क्या लगता है, मोहन भागवत ने कह दिया है कि अब किसी मस्जिद में मंदिर को ना ढूंढे, जो चीज है वही वो तो पुरानी बात है ना। तो विष्णु शंकर जैन को क्यों नहीं पता बोलते? वो तो मंदिर माफिया हो गए हैं, पूरे देश की सारी मस्जिदों में वो मंदिर तलाश रहे, शिवलिंग तलाश रहे और नहीं मिल रहा है तो 20 कन्याएं बैठी हैं नोएडा की टीवी चैनलों पर, वो खोज देती हैं। एक वीडियो, पुराना वीडियो निकाल के दिखा देती हैं कि देखो देखो फव्वारा में जो है शिवलिंग मिल गया। 20 कन्या है ना उस देश की। लेकिन संभल में सवाल तो ये भी खड़ा होता है, जब वीडियोग्राफी हो रही थी वहाँ आना जाना मना था हर किसी का, तो कहाँ से एक संत पहुंचे जिन्होंने कहा यहाँ कंपन हो रहा था, मुझे भगवान नजर आता है? अब ये तो देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग पूछिए उनसे, हम तो इससे ज़्यादा भी जानते हैं। 1000 साल के इतिहास है सिंधु घाटी सभ्यता का। 1000 साल में पूरा 1000 साल का इतिहास बुद्धिस्ट राजाओं का इतिहास बता रहा है। क्या 1000 साल में एक भी कोई हिंदू राजा का देवी देवता का चिन्ह नहीं मिला उसमें? ये सवाल है कि नहीं है? 1000 साल की खुदाई में एक भी सारे देवी देवता मस्जिदे में मिलते हैं। कह रहे हैं बाबर के टाइम पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। ठीक बात है। अलो उपनिषद है ना, एक उपनिषद 108 उपनिषद है सनातन धर्म में, उसमें एक है अलो उपनिषद। अलो उपनिषद में क्या कहा गया है? अकबर महान राजा है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। पूरा उपनिषद अकबर के महानता से भरा पड़ा है। और जब आप, उसी का दादा ना बाबर था, सारी मंदिर तोड़ दिया तो ये लोग उसका चरण चुंबन क्यों कर रहे थे? क्यों उसकी पूजा कर रहे थे? क्यों अकबर की पूजा कर रहे थे? 1 मिनट पूरा होने दीजिए। क्यों उसका चरण चुंबन कर रहे थे? इनका चरित्र है चरण चुंबन करने का। जब अकबर था, मुगल थे तो उनका चरण चुंबन किए और सत्ता में बने रहे, मलाई खाते रहे। उसके बाद अंग्रेज आए तो उनका चरण चुंबन किए ये लोग और उनसे भी फायदा उठाते रहे। फिर कांग्रेस सत्ता में आई आज़ाद भारत में तो कांग्रेस का भी चरण चुंबन किए ये लोग, मलाई खाते रहे। अब मोदी जी सत्ता में है तो मोदी जी का चरण चुंबन कर रहे हैं और उनको मलाई खाने की कोशिश कर रहे हैं। आज दलित ओबीसी SC ST की जब हम बात करते हैं, अगर 91 वर्शिप एक्ट है देश के अंदर, संविधान है ना, वो कानून से पार्लियामेंट से पास है ना, फिर आप नहीं मान रहे, हम तो कह रहे। अगर सुन दीजिए, रुकिए, आप ज़्यादा लंबा मत चलिए, हमको पूरा होने दीजिए। वो 20 कन्याओं को ही रहने दीजिए, आप जो हैं वही रहिए। तो ये चीज़ जो है, देखिए वहाँ चरण चुंबन का मैं भूल गया, आप क्या बोल रही थी? हाँ, तो चरण चुंबन कर रहे थे। 1000 साल के इतिहास में, सिंधु घाटी सभ्यता के 1000 साल के इतिहास में एक भी देवी देवता का नहीं मिला। आज जब कोई भगवान खोजते हैं तो मस्जिदे में जाके खोजते हैं, एक सिंधु घाटी में क्यों नहीं जाके खोजते? पूरी दुनिया के इतिहासकार आकर उसकी खुदाई किए और एक भी, सब बुद्धिस्ट राजाओं के चिन्ह मिले, तथागत बुद्ध के चिन्ह मिले, एक भी देवी। और राम मंदिर का जब शिलान्यास हो रहा था अयोध्या में, वहाँ भी बुद्ध निकले। जब वहाँ सड़क बन रही थी मथुरा के अंदर तो उसकी खुदाई हो रही थी, वहाँ भी बुद्ध निकल गए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, कहीं खोदो तो बुद्ध निकलते हैं। भारत तो छोड़ दीजिए। यही मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी 2014 में कहा था उन्होंने कि हम सम्राट अशोक की खोई की 1-1 इंच जमीन वापस लेंगे, जहां अफगानिस्तान के बॉर्डर से लेकर के पुर्तगाल तक सम्राट अशोक का भारत है। ये पूरा भारत की स्थापना करना। बात करते हैं संभल में जो मस्जिद लगातार हिंदू पक्ष कह रहा है कि हरिहर मंदिर है, अपनी तो हाथ के लिए मुसलमानों को दिया देना चाहिए। हम ये कह रहे हैं आपका मोबाइल हमारा है, दे दीजिए, हमको दे देंगे। ये मोबाइल हमारा है। अभी तो मुसलमानों ने तोड़ के बनाई। नहीं, क्यों तोड़ के बनाएंगे? उस जब आज मस्जिद बनाने के लिए हमारा इस्लाम ये कहता है कि आप किसी विवादित ज़मीन पर नहीं बना सकते, लेकिन ज़बरदस्ती आप विवाद खड़ा करेंगे तो वो विवाद नहीं माना जाता है। जब इतनी ज़मीनें बाबर के समय थी, ये कहते हैं 33 करोड़ देवता हमारे थे। और जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त 33 करोड़ आबादी नहीं थी भारत की। अब सोचिए कि कहाँ इनकी कितनी बात माना जाए। जब देश आज़ाद हुआ तो 33 करोड़ इस देश की आबादी नहीं थी, आई 33 करोड़ देवी देवता थे इनके। इनकी बात में सत्यता है कहाँ है सत्यता? बोलिए। अब इस मामले में अयोध्या की आबादी, देश जब आज़ाद हुआ तो कितना था? 5 लाख आबादी थी अयोध्या की।
लेकिन सर अब इस मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया और जो मस्जिद में हो रही थी, जो सर्वे हो रही थी, वो सब कोर्ट के आदेश से हो रही थी। नहीं, कोर्ट के आदेश से ही जब पटाखा बंद करने के लिए दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ। तब ये लोग माने। ये लोग कह रहे हैं कि हर साल से ज़्यादा जलाएंगे पटाखा। 69 शिक्षक भर्ती घोटाला में अदालत ने कहा कि इनको पुनर्बहाल करो, तो वापस किए, उनको बहाल किए, गोली चला रहे उन पर। इलाहाबाद के छात्रों को किस तरह से दौड़ा दौड़ा के मारा है, वहाँ भी तो अदालत का आदेश नहीं माने। कहाँ मानते हैं अदालत? और अदालत पर हमको विश्वास कैसे घट गया? जब ज्ञान माफी का मुकदमा चल रहा था, तो जो जज ने लगातार कानून का वायलेशन करके और एक सारे गलत ऑर्डर पास करके, और जिस दिन वो रिटायर हुए उस दिन उनको प्रमोशन दे दिया गया, उनको लाभ का पद दे दिया गया। तो जजेस को जब ये लालच देते हैं तो हमें डर लगता है ना कि ये लोग कहते थे 400 सीट दे दी, संविधान बदल देंगे। जजों को अगर आप इतना लालच देंगे तो फिर जज भी तो व्यक्ति है ना, हमारे बीच का समाज का आदमी है ना, वो भी तो लालच में पड़ सकता है। जिस दिन पिटीशन फाइल हुई, सिविल मुकदमे ये 50 साल से इस बिल्डिंग का केस चल रहा है, ठीक है, आज तक फैसला कोर्ट नहीं दिया। एक मिनट पूरा तो नहीं दीजिए, आप कागज पे लिख लीजिए, घबरा जा रही हैं आप। नहीं, आप बताइए। अब देखिए, उसी दिन मुकदमा पेश हुआ और उसी दिन कोर्ट कमिश्नर बन गया, ठीक। और कोई भी सिविल प्रक्रिया, अदालती प्रक्रिया किसी को मालूम है तो उसको मालूम है कि पक्षकार, मस्जिद कमेटी को पक्षकार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। पक्षकार नहीं बनाया, मस्जिद कमेटी को नोटिस नहीं दिया, और सर्वे में सीधा 3 बजे लोग आ गए कि सर्वे करना। उस दिन भी मुसलमानों ने सहयोग किया कि सर्वे करा दिया, दूसरे दिन भी सहयोग करा दिया। 10 बजे सर्वे होने, उस बीच अफवाह कौन फैलाया कि मस्जिद में खुदाई हो रही है? किसने अफवाह फैलाया? तो जब अफवाह को रोकने का काम तो पुलिस का ही है ना। और 500-700 लोग तो इकट्ठा, हम यहाँ इकट्ठा हो सकते कि नहीं हो सकते? इतना भी अधिकार इस देश के नागरिक को नहीं आप दे रहे? क्या जंतर मंतर या मस्जिद के सामने या कहीं भी, हमारा देश है ना, हम वहाँ नहीं इकट्ठा हो सकते तो आप गोली चला देंगे उस पर, लाठी चला देंगे उस पर। टीम जा रही थी तो पत्थर चला दी, बताइए कहाँ का न्याय और मैंने आपको अभी सुना नहीं है आपने, हमने ये कहा कि सर्वे टीम पर पत्थर नहीं चला, अफवाह बढ़ी, मस्जिद में खुदाई चल रही है, उस पर लोग भड़क गए, मस्जिद में खुदाई, और हम आपको अभी मारने लगे हैं, तो आप क्या करेंगे? ये माइक चला के मारेंगे हमको? इंसानी इस चीज़ को तो अलग नहीं कर सकते ना। रांची में क्या हुआ था? रांची में भाजपा कार्यकर्ताओं को ने पुलिस वाले 10 पुलिस वाले अभी भी भर्ती हैं सर। कलकत्ता में क्या हुआ था? आप कीजिए तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आम आदमी के पास सिवाय पत्थर चलाने के कोई रास्ता नहीं होता। तो क्या लग रहा है, क्या मुसलमानों अच्छा, को बदनाम किया जा रहा है? पुलिस वाले घर लूट रहे हैं। एक जो लड़का मारा गया, वो बैंक से रुपया निकाल के जा रहा था, उसको हिट का टारगेटेड किलिंग की गई, उसकी सीधा सिरे में गोली मारी गई है। क्यों गोली मारी गई? उसका पैसा लूटने की गरज से। भीड़ का सहारा लेकर लोग रेकी कर रहे थे उन बच्चों की। वो बैंक से पैसा निकालने गया था, पैसा लूट लिया उसका, रिक्शा वाला वो भाग गया छोड़ करके, और उसको टारगेटेड किलिंग की गई। वो रेकी कर रहे थे, पहले से सब चिन्हित था। इसकी जुडिशरी इंक्वायरी हम लोग कराएंगे। अभी हम लोग कर्फ्यू लगा है, इंतजार कर रहा है। तो जो जाने वाला चला गया उसको शहीद हो गए, वो बच्चे शहीद हो गए एक मस्जिद को बचाने के लिए। क्या लग रहा है, क्या मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है संभल में? आपको क्या लगता है? नहीं, आप बताइए, आप पत्रकार हैं। हम लोग, हमारी बात का मतलब नहीं है सरकार, तो मुझे बदनाम किया जा रहा है जी। अगर आप ये सोचते हैं तो वही मैं भी सोचता हूँ। कम से कम हमारी हमदर्दी में आप जुड़े हैं, आपको बहुत धन्यवाद। अच्छा, जो विष्णु जैन वकील है, जब चल रहा था उनके साथ बहुत सारे लोग जय श्री राम किनारे लगा रहे थे, समुदाय को उकसा रहे थे लगातार। नहीं, देखिए, जय श्री राम से कोई नहीं उकसावा आता है। उकसावा इस बात में नहीं है कि आप जय श्री राम लगाइए, तथागत दूध लगाइए, अल्लाह अकबर। लेकिन जब इशारे कुछ गलत होते हैं, मनसा पर आदमी को चिढ़ता है। आखिर बाबा साहब अम्बेडकर जब शोभा यात्रा निकलती है उनके जन्मदिन पर, दलित निकालते हैं, उस खासियत ये है कि उस शोभा यात्रा में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी बांटी जाती है। फिर उन पर पत्थर कौन मारता है? उनकी मूर्ति कौन तोड़ता है? बाबा साहब की मूर्ति कौन तोड़ता है? बताइए हमको। कौन? एक 9 साल की बच्ची ने घड़े से पानी पी लिया, उसकी हत्या कर दिया। कौन है ये लोग? मूछ रखने पर हत्या कर देते। कौन है ये लोग? कौन है? अपने प्रयाग में कहते हैं कि मुसलमान का प्रवेश वर्जित है। ये प्रयाग क्या इस देश की धरती नहीं है? इस देश की सार्वजनिक जगह पर भारत के सभी नागरिकों को जाने आने की पूरी आज़ादी है। कौन होते हैं आप ये रोकने वाले कि मुसलमान नहीं जाएंगे, दलित यहाँ नहीं जाएंगे, पिछड़ी जाति के लोग वहाँ नहीं जाएंगे? ये कौन होते हैं आप लोग तय करने वाले? इस देश की धरती पर यदि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप रोक सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी पर किसी को आप नहीं रोक सकते। ये जंतर मंतर है, यहाँ हम रात भर रह सकते, कोई नहीं रोक सकता हमको। तो ये बात करना, और हर्षवर्धन की मूर्ति निकाल के फेंक दिया आपने, वो तो बुद्धिस्ट राजा थे। आप मुसलमान की आड़ में हैं। मुसलमान लगातार डरे हुए, सहमे हुए। कहीं भी देखिए, पुलिस ऐसी है देश की, सरकार जब पुलिस को खुली छूट देती है तो पुलिस से लोग गाली से, बदतमीजी से, लोग अब बच्चे मर गए 5, तो लोग तो डरेंगे ही ना, क्योंकि पुलिस किसी घर में घुस के किसी को मार देगी। बहुत से लोगों का सामान पुलिस लूट के ले गई है। आप अभी तो चीज़ें खुल के आएंगी, ज़रा वो कर्फ्यू हट जाए। घरों में घुस करके महिलाओं की जेवर अलमारी तोड़ करके लेके गए हैं पुलिस वाले। ये सब चीज़ें तो कोई मीडिया नहीं दिखा रहा। बिल्कुल हम सही लगा रहे हैं। जब ये कर्फ्यू ख़त्म होगा तो हम लोग जाएंगे संभल, और जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि जुडिशरी इंक्वायरी कीजिए, एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक कमेटी बना के इसकी जांच कराइए, तब पता चलेगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ।